नमस्कार दोस्तों, अगर आपका जमीन या संपत्ति या घर पर आपका किसी ने कब्जा कर लिया है या हड़प लिया है या फिर आपका कोई भी फेक आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर वो आपसे यह करा कि हमारा है और आपसे झूठा दावा कर रहा है, तो स्वागत है आपका आज के इस अपडेट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं इन सारे समस्याओं के बारे में कि कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं और क्या कहता है धारा आपका 169 BAS का, जहां पर इससे संबंधित सारी जानकारी के बारे में आपका डिटेल से एकदम बताया गया है और उसको लेकर आज हम आपके सामने आए हैं कि कैसे आप इन सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। अक्सर ये गांवों में आपका देखा जाता है कि थोड़ा सा क्या है ना, अगर कोई आपका बरियार है, पावर वाला है, तो नीचे तबके वाले जो लोग हैं आपका उसका जमीन को, चाहे आपका प्रॉपर्टी चाहे जायदाद है, आसानी से क्या ना आपका हड़प लेगा और इतना बरियारी दिखाएगा कि बेचारा वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है, अलग अलग तरह का उनको धमकी है और डर का माहौल उसके लिए आपका बना दिया जाता है। तो ऐसे में अब आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन सारे आपका परेशानी से बस आपको क्या है ना, अपील करना है। सारा काम आपका कोर्ट करवाएगी और आपको इस तरह की जो आपका लफड़ा है उससे आपको बाहर निकालेगी। तो क्या कहता है यहां, ध्यान से देखिए। कह रहा जमीन का असली मालिक कौन, 50 साल का कब्जा या फिर आपका कागज। सुप्रीम कोर्ट का आपका नया और आपका ऐतिहासिक फैसला है। अक्सर लोग हैं शुरू में कुछ नहीं बोला ठीक है कर लीजिए। पहले लोग बटैया करता था, बटैया दे दिया, 10 साल 15 साल से कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि नहीं, इतना दिन से कर रहा है तो हमरा हो गया ना। तो असली क्या होगा, अगर 50 साल से जो कब्जा किया हुआ उसका होगा या जो कागज का रहा आपका उसका होगा। यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, भ्रम क्या है कि अगर किसी ने जमीन पर 50 साल से मेरा कब्जा है तो मैं ही उसका मालिक हूं, यह चीज अगर दिमाग में किसी का है तो आपको बता दें कि भैया आप गलत हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट का आपका स्पष्ट आदेश है कि जिसके नाम पर रजिस्ट्री है वही आपका क्या है ना मालिक है। कब्जा चाहे आपका 50 साल का हो चाहे वो आपका 100 साल का, इससे आपका कुछ मैटर नहीं करता है। तो केवल कब्जा होने से आप मालिक नहीं बनते हैं, कानूनी दस्तावेज के साथ भी आपको ना मान्यता देना पड़ेगा। यहीं तक ना है, इसके लेकर भी देखिए ना, आपको डुप्लीकेट आपको क्या है ना फेक डॉक्यूमेंटो दिखा देगा। तो कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो दिखाएगा जो आपका वैलिड नहीं है, देखिए इसको ध्यान से आप लोग। कर आपका एडवर्स पोजीशन, कर प्रतिकूल कब्जा क्या है, कर मालिक को जानकारी है, असली मालिक को आपके कब्जे का पता होना चाहिए, कोई विरोध नहीं, मतलब मालिक ने आपको हटाने की कोई आपका कानूनी प्रयास ना किया हो, और निरंतरता, कब्जा लगातार और क्या ना बिना रुके होना चाहिए। ऐसे में आपका कह रहा है छिपकर या धोखे से क्या गया कब्जा आपका एडवर्स पोजीशन नहीं बन सकता है। तो यहां से आपको ध्यान रखिएगा कि ये क्या आपका प्रतिकूल कब्जा क्या है। तो ऐसे में क्या है, मालिक को इसका जानकारी है कि नहीं है, कोई विरोध हुआ है कि नहीं हुआ है, निरंतरता है या नहीं है, कोई छिप कर या फिर आपका क्या है ना धोखे से उसका कब्जा किया है, तो क्या है आपको, और इसको आप किस तरह से और परिभाषित कर सकते हैं। कह रहा जब भी कोई आपका निजी जमीन बनाम आपका क्या है ना सरकारी जमीन, कानून क्या कहता है कि निजी जमीन जो भी आपका प्राइवेट लैंड है तो 12 वर्ष या उससे अधिक तक अगर मालिक ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, देखिए कंडीशंस क्या है, बदल जाएगा ये, ठीक ना। 12 वर्ष तक आपका मालिक ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, या फिर अगर हम बात करते हैं 30 वर्ष या उससे अधिक, सरकार ने संज्ञान में होने के बावजूद 30 साल तक कोई आपका कार्रवाई नहीं हुई है, तो यहां पर क्या है, दोनों में अनिवार्य पक्के और क्या है ना कानूनी आपको सबूत देना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस है। निजी पर क्या है, कानून क्या कर रहा है कि अगर 12 वर्ष या उससे अधिक तक सरकार ने क्या है, क्या मालिक ने यहां पर क्या है ना कोई आपत्ति नहीं जताया कि नहीं ये मेरा जमीन है या इस पर क्या है ना अवैध तरीके से कोई कब्जा कर लिया है, या फिर अगर कोई सरकारी जमीन है आप 30 वर्ष से अधिक उस पर क्या है ना आप चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, और सरकार ने कुछ आपके ऊपर कार्रवाई नहीं किया है, तो ऐसे में क्या है ना तरीका आपका बदल जाएगा। तरीका क्या बदलेगा और क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का आपका केस स्टडी कहता है, जहां पर गोविंद सिंह बनाम आपका भारत संघ था, 50 साल का सरकारी जमीन पर आपका कब्जा, क्या कहता है देखिए इसको। करा कि अपील करता गोविंद सिंह ने दावा किया कि सरकारी जमीन पर उसका क्या ना 50 साल से कब्जा है। शुरुआती जीत 1990 में आपका जमीन पर बने निर्माण को टूटने से बचाने के लिए क्या है ना स्टे ले लिया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, कोर्ट ने दावे की पूरी तरह से खारिज कर दिया और जमीन सरकार को क्या है ना सौंप दिया। तो देखिए दो तरीके का परेशानी यहां पर लोगों के सामने आता है। यहां से आपका स्पष्ट किया गया कि आखिर 50 साल का कब्जा 1990 का स्टे क्यों नहीं आपका काम में आया। दिमाग देख रहा अगला कैसे लगा रहा है। कानूनी कार्रवाई के बाद सामने आया, लेकिन क्या है ना वो स्टे ले लिया। तो स्टे मतलब लेने से क्या हुआ, वो आपका निरंतरता आपका बने रह गया। 50 साल तक ये आपका गोविंद सिंह आपका उस जमीन पर आपका कब्जा किए हुए रह गया, हटाया नहीं गया उसको, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि कोर्ट ने इस दावे को क्या ना पूरी तरह से खारिज किया कि नहीं, आप 50 साल की 100 साल आप कायम रहिए। अगर जमीन भारत सरकार का है तो वो भारत सरकार को ही आपका दिया जाएगा, और आप कब तो कुछ पैतरा लगाइएगा तो यहां से आपका कुछ वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या है, शुरुआती अगर आप देखिएगा तो कह रहा कि जमीन हड़पने का क्या आपका एक्सपार्टी खेल क्या करता है, कह रहा असली मालिक का क्या है ना छिपाना। जमीन सरकार की थी लेकिन केस में असली मालिक सरकार को आपका पार्टी नहीं बनाया गया। एक तरफा अगर डिग्री अगर देखिएगा यहां से कह रहा कि फर्जी प्रतिवादी बनाकर उसको गैर मौजूदगी का आपका फायदा उठाकर एक तरफा फैसला आपका करवाया जाता है। एकदम खेल लंबा चलता है, ठीक ना। और यहां पर आप क्या देखिएगा, बहुत सारी चीजें जो है ना आपके आसपास तोड़ मड़ोड़ के ऐसे उसको पेश किया जाएगा ताकि क्या ना पक्ष में क्या ना फैसला आ जाए आपका। जैसे अगर आप जस्ट इसका पहले देख रहे होंगे, गोविंद सिंह क्या कहना स्टे ले लिया ताकि वो 50 साल हो जाए। 50 साल होगा तो क्या होगा, बहुत सारा कारण हो सकता है स्टे लेने का। क्या होगा, मेरा कब्जा में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका हस्तक्षेप है, और वो डायरेक्ट ही कहता है कि पद का दुरुपयोग। दावेदार खुद अगर कमिश्नर ऑफिस में काम करता था, जहां तक क्या है ना राजस्व रिकॉर्ड बनते हैं, तो डाटा को क्या आपका इधर से उधर करवा दिया जाता है। तो इसके लेके आप टेंशन फ्री रहिए। 100 साल से भी क्या है ना अगर कोई इस तरीके का अपनाए हुए है चाहे हड़पे हुआ है तो वो तरीका आपका बदलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट आपका टिप्पणी है कि यह आचरण बेईमानी है, और अदालत ऐसे आपका कब्जेदार को क्या रहा संरक्षण नहीं देता है। तो कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति घर कुछ भी अगर कोई आपका किए हुए तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके पास ऑथेंटिक कागज है तो कोई भी आपको क्या ना उससे बेदखल नहीं कर सकता है। कब्जेदार का अगर 50 साल का है तो करा दावा कर रहा था, लेकिन क्या है साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। दावेदार ने कहा कि सरकारी रजिस्टर में क्या है ना इसे आपका निजी जमीन माना गया है। तो ऐसे में आपका सुप्रीम कोर्ट का जवाब आता है कि सिर्फ रजिस्ट्रार में एंट्री होने से आप मालिक नहीं बन जाते हैं। जब जमीन सरकारी है तो पुख्ता आपका सबूत पेश करने का क्या ना जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी। वहां पर नाम दर्ज कराने से देख रहा है रजिस्ट्रार के पास जाके क्या ना नाम दर्ज करवा लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ऑथेंटिक कारण दीजिए ना कि कैसे इसका आखिर ट्रांसफर हुआ। पहले से जो आपका मालिक था वो मालिकाना हक आपके ऊपर गया कैसे। तो यहां से आप इस सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। कर बिना दस्तावेज के कोर्ट के सामने आपकी बातों का कोई आपका कीमत नहीं है, और वहां पर आपका कागज ही काम करेगा। तो ऐसे में आपका सही नियम क्या कहता है, आपका बीएसए का सेक्शन आपका 169 करा आप सुप्रीम कोर्ट में अचानक नए सबूत आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर यह क्या कहता है आपका बीएसए का सेक्शन आपका 169 आपका कि जब ट्रायल कोर्ट में सबूत देने का समय था तब आपने जानबूझकर सबूत क्यों नहीं दिए। मुकदमा खत्म होने के बाद कामियां छिपाने के लिए आप दस्तावेज को क्या नाम स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा। मतलब जिस समय ये आपका बहस चल रहा है, जब आपसे डिमांड किया जा रहा है तो आपको एट द सेम टाइम उन सारे सबूतों को आपको सारे कागजों को सामने ला के रखना पड़ेगा, जो आपके उस जमीन को क्या ना ये आपको क्या ना स्पष्ट कर रहा होगा, सत्यापित कर रहा है कि नहीं ये क्या ना मेरा नाम से है और इतना दिनों से ये क्या आपका चलते आ रहा है। अगर ये आपके नाम से है तो कहां से ट्रांसफर हुआ, कब लिए थे, किन से लिए थे, ये सारी जानकारी क्या ना आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही एडवर्स पोजीशन आपका साबित करने का असली सबूत क्या था, जो कि हम लोग पहले बात कर रहे थे इसके बारे में। सबसे पहले निर्माण के बिल, कंस्ट्रक्शन के आपका बिल जिसमें ईंट है, सीमेंट है, निर्माण है, सामग्री का आपका पूरा आप दिखाइए। सरकारी बिल अगर है जहां पर आप पानी लिए हैं, बिजली लिए हैं, ये सारा किनके नाम से लिए, कब लिए हैं, कहां पर लिए, ये बताना है आपको। टैक्स रसीद, उस जमीन से जुड़ा कोई भी आपका म्युनिसिपल या सरकारी टैक्स भुगतान जो आप करवाए हैं, जनरली लोग इसी का सहारा लेता है, ठीक ना। इसके अलावा पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जिस पर आपका पिछले 12 साल से या 30 साल से लगातार वही पता आप दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में कुछ ये जानकारी है, तो ये चीजें क्या है, ये आपके पक्ष में इस फैसले को ला सकता है अगर वो आपका सही रहा तो करा अपने जमीन को अवैध कब्जे से कैसे बचाना है। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, खामोश मत बैठिए। एडवर्स पोजीशन का आपका कानून तभी काम करता है जब आप अपनी जमीन पर
हो रहे कब्जे को देखकर भी आप आंख मूंद ले। अगर कहीं पर कुछ ऐसा है तो कुछ नहीं करना सर, बस आप सिर्फ अपील कर दीजिए। आपको ना लाठी चलाना, ना डंडा चलाना, ना पैना कोदार, कुछ नहीं करना है। बस जाके क्या करना है, कोर्ट में एक आपको अपील डाल दीजिए कि देख लीजिए मेरे जमीन पर ये आपका अवैध कब्जा हो गया है। अगर आपको पता चलता है और किसी को आपकी जमीन पर निर्माण कर लिया है तो तुरंत क्या ना कानूनी कदम, बस कुछ नहीं, बस जाके अपील कर दीजिए। तो कह रहा आपने 12 साल के भीतर कब्जा हटाने का कोई भी कानूनी प्रयास नहीं किया है तो कब्जेदार का दावा क्या ना वहीं पर आपका खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं ये आपका संबंधित है कि कैसे कोई भी आदमी अगर अवैध रूप से अगर किया है तो उनके ऊपर क्या है, ये आपका काम कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, एक आपका ब्लॉक आपका रिसेट में, जहां एक शिकायत और आपका सारा का सारा जो परेशानी है, जो आपका उसका खेला चल रहा है, वो क्या आपका खत्म हो जाएगा। यहां से अगर आप देख सकते हैं 10 साल 20 साल 30 साल कितना पुराना कान है आपका ये परेशानी से झेल रहा है। बस आपको एक चीजें करना है, अपील करना है। और क्या तरीका है, कैसे कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले है कि 10 साल से या उससे आपका अधिक कब्जा है और उसे आपका 12 साल पूरे करना है तो आप पुलिस या क्या ना तहसीलदार प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए एक आप लिखित शिकायत दीजिए। एक के बार क्या ना कोर्ट नहीं पहुंचना है सर, ये नहीं कहना कि कब्जा, आप डायरेक्ट कहिए कि मेरे जमीन पर क्या है अतिक्रमण हो गया है, उसको क्या ना हटवाना है। अब आप देखिए, कह रहा भले पुलिस आपका तुरंत कार्रवाई ना करे लेकिन कोर्ट की नजरों में क्या है ना आपका विरोध जो आपका दर्ज हो गया। डायरेक्ट बात आपका कब बढ़ेगा, एक ही बार उसको नहीं मान लेना बड़ा सर। अगर कोई इनकेस किया तो शुरुआत आपको कहां से करना है, कहां जाना है आपको, तहसीलदार के पास जाना है आपका, पुलिस के पास जाना है, बोलना है कि क्या मेरे जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ है, बोलिए कि अतिक्रमण आपका आ गया है, उसको आप क्या है हटवा दीजिए। आपको अपने से लाठी पैना डांग चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्या शिकायत दर्ज होता है क्या ना कब्जे का आपका 12 साल मीटर आपका तुरंत क्या है ना जीरो हो जाएगा, चाहे वो 12 साल 15 साल जितना दिन से भी कर रहा हो, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपका 3 नियम है, एकदम सुनारा, ध्यान में रखिएगा। कागज ये क्या आपका राजा है, संपत्ति का असली मालिक वही है जो आपका सरकारी नाम से रजिस्ट्री आपका दर्ज है, कब्जा मालिकाना हक आपका नहीं बदल सकता है। अदालत का आपका स्पष्ट आदेश है कि फर्जी तरीके या फिर क्या ना धोखे से जमीन हथियाने वाले को बेईमान अतिक्रमणकारियों को आपका कानून कभी भी क्या आपका संरक्षण नहीं देता है। इसके साथ ही समय पर आपका आवाज उठाना, कब्जे के खिलाफ समय पर क्या ना शिकायत करें और आपका एक भी पत्र आपके जमीन का क्या ना रक्षा कर सकता है। तो ये आपका क्या ना समय बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर इनकेस कोई भी जमीन पर आपका इस तरह से चीजें कर रहा है तो आपको शांत बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको उसको तुरंत जाके क्या ना आपत्ति बस एक दर्ज कराना है। बाकी काम क्या आपका कोर्ट वाला देख लेगा। आप बाद में उससे क्या ना इस चीजों को जाके और भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पर किए थे, हमको यहाँ से क्या ना सपोर्ट नहीं मिला है। तो जो भी जानकारी से संबंधित था वो हम आपके पास लेके आए। ये अक्सर गांवों में आपका इस तरह की परेशानी को देखा जाता है। कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर बताइए कमेंट करके। बाकी जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।